हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे लैक बग इंसेक्ट्स के बारे में। ये जो वाइन आप देख रहे हैं ये है क्लेमेटिस की वाइन, और इस वाइन में अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसके फ्लावर दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं और भीनी भीनी खुशबू छोड़ते रहते हैं। अभी दूर से देखने पर कोई भी हमें प्रॉब्लम इस वाइन में नहीं लगेगी, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से चेक करना है हर प्लांट को। ये क्लेमेटिस की वाइन है, लेकिन ये इंसेक्ट्स कोई भी प्लांट में लग सकते हैं। आपको अच्छे से प्लांट को चेक करना है, देखना है कहीं लैक बग लग तो नहीं गई आपके प्लांट में। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जब लैक बग लगती है तो कुछ इस तरह से लगती है, और ये काफ़ी छोटे छोटे कीड़े होते हैं। जो फीमेल लैक बग होती है वो ब्रीड करती है, और ये प्लांट से रस चूसती रहती है। जब ये अपने अंडे देती है तो इन अंडों से अट्रैक्ट होकर चींटियाँ प्लांट की तरफ आकर्षित होते हैं, और ये चींटियाँ एग भी खाती है और प्लांट को नुकसान भी पहुंचाती रहती है। तो ये लैक बग काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं हमारे प्लांट्स को। जो वाइट मिली बग लगते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, और जब ये लगते हैं तो ये अपने अंदर से एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है जिसे शेलक बोलते हैं। अब उस शेलक से क्या बनता है वो भी आपको बता देता हूँ। इस शेलक से लाख बनती है। 5 हफ्ते के अंदर हर कीड़ा कम से कम 1000 अंडे देगा। तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है हमारे प्लांट की। शेलक से लाख बनता है, और लाख से लाख की चूड़ियाँ बनती है। शेलक से बच्चों की कैंडी, चॉकलेट, टॉफ़ी, कॉस्मेटिक्स, नेल पेंट्स, हेयर स्प्रे, हेयर कलर, मस्करा, मॉइस्चराइज़र, आईलाइनर, फर्नीचर की पॉलिश, ये सब बनाए जाते हैं। ये सब इसी शेलक से बनता है जो ये लैक बग छोड़ती है अपने अंदर से। इसी से ही सब बनता है। जब ये हमारे प्लांट्स में लगती हैं तो ये प्लांट्स की सारा पोषण चूस लेती है और धीरे धीरे शेलक को छोड़ती रहती है। हमारे इंडिया में लैक बग की खेती की जाती है और वो शेलक बनाते हैं। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में शेलक की 70% से ज़्यादा इंडिया में ही खेती की जाती है। अभी अगर मैं इसके ऊपर ध्यान ना दूं तो कुछ ही हफ्ते में ये जो ब्रांच है ये पूरी शेलक से भर जाएगी। और जो फार्मिंग करते हैं वो इस शेलक को चाकू से खुरच लेते हैं, उसके बाद में फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, फिर इसको धोया जाता है, और जो मिट्टी होती है वो अलग की जाती है, और उसके बाद में शेलक प्राप्त किया जाता है। ये इसका प्रोसीजर होता है। तो ये कीड़े इतने बारीक होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, तो जूम करके हम देख सकते हैं। तो इन्हें रिमूव करने के कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा। इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मैक्सिको, अमेरिका, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब में 300 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है लैक बग की, जो शेलक को छोड़ती रहती है, और इसकी फार्मिंग की जाती है। लैक बग वैसे तो कोई भी प्लांट में या पेड़ पर लग सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये मटर, बेर, हाइबिस्कस, सॉफ्टबेरी, आंवला, इन सब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगती है ये। लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट, कोई भी वाइन प्लांट, इन सब में लग सकती है, तो इसका ध्यान रखना होता है हमें। तो जब ये लग जाए तो ऐसे प्लांट को अदर प्लांट से दूर रखना चाहिए। अभी ये नीचे नीचे की साइड में ही लगे हैं, और ऊपर की साइड में ये काफ़ी कम है, ना के बराबर। लैक बग रिमूव के लिए आप ग्लू स्टिक ट्रेप यूज़ कर सकते हैं, नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं,
या फिर हाथ से भी खुरच सकते हैं इनको अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो, या फिर हल्दी का पाउडर है उसका पेस्ट बनाकर इनके ऊपर आप लेप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें हमें खुरचना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पेज लेंगे और नीचे की तरफ लगा देंगे कुछ इस तरह से, यानी पूरे में ही लगा देंगे ताकि जब हम इनको खुरचें तो ये सॉइल के कांटेक्ट में ना आ पाए। तो हमने पेज को कुछ इस तरह से लगा दिया है। अब जितने भी इंसेक्ट्स गिरेंगे वो इस पेज के ऊपर गिरेंगे और फिर इस पेज को हमें केयरफुली इकट्ठा भी करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये मिट्टी के कांटेक्ट में आ गया तो ये वापस से प्लांट के ऊपर चढ़ जाएंगे और वापस से ये एग दे करके अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे। जब कोई भी इंसेक्ट लगता है और वो जब एग देने लगता है तो चींटियाँ उनकी फार्मिंग भी करनी स्टार्ट कर देती है और उनकी संख्या को बढ़ाने में हेल्प करती है। चींटियाँ उनके एग को खाती भी है और उनके एग को फैलाने का काम भी करती रहती है। तो चींटियाँ हमारे प्लांट्स के लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहती। तो अब हम इन इंसेक्ट्स को खुरचने का काम करते हैं। ये काफ़ी चिपके हुए रहते हैं और हार्डली उतरते हैं। ये मैंने अभी जूम कर रखा है इसलिए ये आपको आसानी से दिख रहे हैं, बाकी नॉर्मल आंखों से ये बहुत ही रेयरली दिखते हैं। ये देखिए ये सारे इन पेज के ऊपर आ गए हैं। तो पहले मैं इनको खुरच लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ वापस से। लैक बग को जो मैंने खुरचा तो ये सारे इस पेज के ऊपर आ गए हैं और काफ़ी अभी तक ब्रांच पर चिपके हुए भी हैं। तो हम हल्दी का लेप इनके ऊपर कर देंगे। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये लैक बग काफ़ी मात्रा में नीचे आ चुकी है, जो काफ़ी बारीक है। तो अभी तक काफ़ी चिपके हुए हैं और काफ़ी मात्रा में हट भी चुके हैं। ये पूरी ब्रांच क्लियर हो चुकी है और अभी भी काफ़ी चिपके हुए हैं, ये देखिए। तो इनको उतारना काफ़ी हार्ड होता है। तो जितना आप खुरच सकते हैं, उसके बाद में हल्दी का लेप हम कर देंगे। हमें थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी में हल्का सा पानी मिला करके इसे हमें पेस्ट बनाना है। ऐसा पेस्ट कि ये हमारे ब्रांच पर चिपक जाए। तो अब हमें क्या करना है, ब्रांच पर इस पेस्ट को लगाना है। आप चाहें तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम हल्दी के पाउडर को पेस्ट बना के ब्रांचेस पर लगा देंगे। हल्दी का पेस्ट लगाने के बाद में हमें वापस से केयरफुली इन पेजेस को हटाना होगा। बहुत ही केयरफुली हमें ये पेजेस हटाने हैं और इन पेजेस को आपको फेंकना है बहुत ही दूर। तो अब हमारी जो सॉइल है इसके ऊपर कोई भी लैक बग नहीं है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। चलिए हम पास से देखते हैं। ये हमारे ब्रांच है। अब जो भी लैक बग हल्दी के कांटेक्ट में आएगा वो किल हो जाएगा। ये मैंने ऊपर तक यहाँ तक लगा दी है हल्दी इसके, और इस साइड में भी मैंने यहाँ तक लगा दी है ताकि ये फैले नहीं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगी हुई थी और सोइल में लैक बग नहीं है। तो इस तरह से जब कभी भी लैक बग आपके कोई भी प्लांट में लग जाए तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे खुरचना है। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको ये हल्दी का पेस्ट बनाना है और हल्दी का पेस्ट बनाने के बाद में जो जो ब्रांच इन्फेक्टेड है उन ब्रांच पर आपको ये हल्दी लगानी है। तो इस तरह से लैक बग को आप अपने प्लांट से हटा सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।